Hello बच्चों, let's see this question and here this question say explain the difference between the ballot paper and the EVM. EVM मशीन और बैलेट पेपर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो आपको यहाँ बताना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ईवीएम का इस्तेमाल तो अब हम लोग अब करने लगे हैं, लेकिन पहले जब ईवीएम मशीन नहीं हुआ करती थी और पुराने तरीके से वोटिंग होती थी तब हम बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया करते थे। तो आपको इस नए तरीके में और पुराने तरीके में अंतर बताना है, ठीक है। तो ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स, यानी कि इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बैलेट पेपर की बात करें तो बैलेट पेपर क्या है? आर बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ paper on which name of candidates along with party name and the symbols are issued. It is manual voting process. इसमें क्या होता था, जैसे इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बटन दबाया और वोट चला गया, लेकिन बैलेट पेपर में क्या होता था, आपको एक शीट मिला करती थी और आपको वहाँ पे अलग अलग पार्टी का नाम, पार्टी के कैंडिडेट और पार्टी का सिंबल बना होता था। तो आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं आप उस पार्टी के स्पेस पे, उस पार्टी के जगह पे आप स्टैंप लगा दीजिए या फिर अपना अंगूठा लगा देंगे तो आपका वोट जो है वो पड़ जाता था, ठीक है। मतलब आपका वोट काउंट होता था ऐसे केस में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि जो बैलेट पेपर था इसमें मैनुअल तरीके से वोट हो रही थी, हाथ से आप लोग को ठप्पा लगाना पड़ रहा था, स्टैंप लगानी पड़ रही थी, तब वोट पड़ता था, ठीक है। वहीं ईवीएम में क्या होता है, बटन दबाया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट पड़ गया वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस हो जाएगा, देयर आर लोअर चांसेस ऑफ चीटिंग। ईवीएम में क्या होता है कि आपने जिस पार्टी के आगे बटन दबाया वहाँ पे आपका वोट पड़ गया, कोई चांसेस ही नहीं कि आप चीटिंग कर रहे हो कोई, ठीक है। लेकिन बैलेट पेपर में क्या होता है, बैलेट पेपर में बहुत चांसेस हैं कि आप चीटिंग कर सकते हैं। क्या पता आपने एक शीट की जगह 2 शीट ले ली और दोनों शीट में स्टैंप लगा के आपने रख दिया, तो ऐसे में तो आप एक इंसान के 2 वोट काउंट हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है, बैलेट पेपर वाले तरीके में, इस वाले प्रोसेस में चीटिंग के हाई चांसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, इन दिस प्रोसेस वोटिंग काउंटिंग इज डन ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिकली, सो देयर इज़ लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक। देखो मशीन से काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गलतियां कम होंगी, चीटिंग कम होगी, और चीटिंग कम होगी तो क्या होगा, वोटिंग भी जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रही है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी और जो है वोटिंग का काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बैलेट पेपर में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस काउंटिंग ऑफ वोट्स इज़ हार्डर। इसमें बहुत ही मुश्किल होती है काउंटिंग करना, जैसे हाथ से ही तो करना होता है सब कुछ काउंट, तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाती है और वेरी स्लो प्रोसेस होता है ये। एंड देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ मिस्टेक, और मिस्टेक होने के बहुत चांसेस है। कई बार आपने गिनने में गलती कर दी या गिनते गिनते आप भूल गए तो ऐसे में फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा काउंट। तो एक तो पहली बात ये बहुत ही मुश्किल होता है, प्रोसेस बहुत स्लो होता है और मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यही रीज़न है कि बैलेट पेपर से हमने शिफ्ट कर लिया है अब ईवीएम में। सबसे पहले 1982 में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो समझ गए ना कि क्या डिफरेंस होता है ईवीएम में और बैलेट पेपर में, ईवीएम क्यों अच्छी है बैलेट पेपर से। तो यही था दोनों के बीच में मेन डिफरेंस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।